हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि री एग्ज़ाम को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है और इसके साथ ही री एग्ज़ाम के 3 प्रश्नों को किया गया रद्द। आपको पता होगा 4 जनवरी को री एग्ज़ाम हुआ था, उसके 3 प्रश्न ऐसे थे जिसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। फिलहाल आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है सीबीएसई की तरफ से नोटिस निकाला गया। कहा जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया, मतलब कि सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक सीटेट का रिजल्ट नहीं देखे हैं तो जाकर अपना रिजल्ट देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आप टीआरई 4 के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी को 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक। सोचिए, बीपीएससी को यानी कि टीआरई 3 में 21,166 पद खाली रह गया। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को भी हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आइए, यहीं से शुरू करते हैं कि बीपीएससी को 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक। क्या सच में नहीं मिले कि बीपीएससी इतना को ज्वाइन ही नहीं करना चाहता था? कट ऑफ इतना हाई क्यों गया? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है मैथ लोग का। आइए फिलहाल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि तीसरे चरण में शिक्षा विभाग ने 87,774 पदों के लिए निकाला था विज्ञापन। मतलब पहले जब टीआरई 3 का जब नोटिफिकेशन या विज्ञापन निकला था तो उसमें 87,774 पदों के लिए था, लेकिन इसको घटाकर फिर कितना कर दिया गया था? तो 83,000 पे आ गया था ये बहाली आपका। ठीक है, आइए इसको पूरा डिटेल चलते हैं। देखिए, पटना से खबर निकल के आ रही है कि बिहार सरकार विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए हैं, पर योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि बिहार सरकार जो है शिक्षकों के लिए पिटारा खोले हुए हैं और योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस बार तीसरे चरण में यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 में बीपीएससी ने 87,774 पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, पर तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके हैं। ठीक है, इस 66,608 जो आप देख रहे हैं मात्र इतने ही पास हुए हैं। अब इतना में से अब ये कितना ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 68 में भी रिजल्ट हुआ है, 9-10 में भी हुआ है, यहाँ तक कि 11-12 में भी हुआ है। अब बहुत टीचर ऐसे भी होंगे शिक्षक जो 1 to 5 में पिछले बार भी मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 68 के लिए फॉर्म भरे हैं तो उनका 68 में भी चयन हो गया है। तो 66,000 है ये संख्या। अगर आप अभी देख रहे हैं ना, इसको जब ज्वाइनिंग करवाते यही, क्योंकि देखिए जो जिसका भी रिजल्ट अगर 3 जगह 2 जगह हुआ है तो कहीं ना कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा ना, सीट तो बचेगा ही। ये बहाली देखिए कम से कम तो 5 से 10,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 2-3 जगह सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो ये बहाली आपका 55,000 पे आने वाला है। यहाँ से भी अभी 10,000 सीट घटने वाला है, यानी कि 55,000 पे। सोचिए 83-84,000 की बहाली आपका 55,000 पे आने वाला है। ठीक है, अभी लास्ट तक आप देखते रहिए क्या होता है। और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है शेष 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए हैं। इसमें भी सैकड़ों में ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से भी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में चयनित हुए हैं। देखिए वही बात कहा जा रहा है कि पहले से ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक मतलब कि 68 में आ गए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में चौथे चरण में शिक्षकों की रिक्ति की अच्छी संख्या में आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या कहा जा रहा है कि पहले ही 21,000 से अधिक रिक्तियां बची हैं। सरकार जिलावार रिक्तियां फिर से नियोजन इकाई से लेगी। ये अच्छी बात है, जितना जल्दी ले ले। अच्छा, अब इसका आंकलन के बाद विद्यालयों में पदों में शिक्षकों के पद को सृजित करेगी। उम्मीद है कि या जाहिर किया जा रही है कि चौथे चरण में 50,000 से अधिक रिक्तियाँ आएगी। ये तो 50,000 बहुत कम बोल दी है। इनका का नाम है कि इनको उम्मीद है कि 50,000 से अधिक रिक्तियाँ आएगी, तो बहुत कम है। यहाँ रिक्तियाँ अगर सही ढंग से निकाला जाए तो ये रिक्तियाँ लाख पार होने वाली है। 50,000 तो बहुत कम बोल रहे हैं। खैर आगे देखिए और देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विज्ञान और भाषा विषय में नहीं मिले रहे हैं योग्य शिक्षक। अब देखिए विज्ञान यानी कि साइंस में और भाषा विषय कहने का मतलब कि जहाँ आप 11-12 से अगर शुरू करते, किसी का हिस्ट्री, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री, ऐसे में तो शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं।
तो जिसका भी अगर भाषा विषय है ना तो थोड़ा ढंग से पढ़िए, आपका एक बार में सिलेक्शन होगा। क्या कहा जा रहा है कि विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कई विषयों में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इसमें खासकर विज्ञान विषय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कम शिक्षक मिल रहे हैं। मतलब कि साइंस की अगर हम बात कर ले तो साइंस में चाहे 9 to 10 का हो या 11-12 का हो, यहाँ तो शिक्षक मिल ही नहीं रहे, बहुत कम मिल रहे हैं। इसीलिए आप देखे होंगे 9 to 10 का कट ऑफ और 11-12 का कट ऑफ जो आया होगा साइंस का, कितना कम पे उठाया गया है हर कैटेगरी में। सोचिए ना, अगर हम 9-10 की बात कर ले, जनरल की बात करें, जनरल का कट ऑफ मात्र 73 गया हुआ था। सोच लीजिए यूआर कैटेगरी का जनरल का कट ऑफ साइंस में 73 गया हुआ, कितना कम पे हो रहा है सोचिए। यहाँ तक कि अगर हम सोशल साइंस की बात करें, उसका कट ऑफ देखिए कितना हाई गया हुआ है, 83 ठेका हुआ है। इसलिए बोल रहा है अगर आपका साइंस से है तो टीआरई 4 में जम के मेहनत कीजिए। अगर आप भाषा में आते हैं, कोई एक सब्जेक्ट है आपका 11-12 में, तो उसमें जम के मेहनत कीजिए, आपका होना गारंटी है। ठीक है, और देखिए क्या कहा गया, इसके अलावा भाषा मतलब वही जिसका जो अपना अपना सब्जेक्ट होता है, भाषा के कई विषयों में शिक्षक नहीं मिले। SC/ST दिव्यांग कोटे में शिक्षक कम मिल रहे हैं, इनकी सीटें खाली जा रही है। सोचिए, मतलब कि टीआरई 3 में ऐसे मतलब कि जो आते हैं दिव्यांग वाले में सीट खाली जा रही है। इसके अलावा विज्ञापन और भाषा विषय में सामान्य श्रेणी से लेकर प्रत्येक श्रेणी में योग्य उम्मीदवार सीट से कम मिल रहे हैं। बात तो सही है, सीट से भी कम मिल रहा है। कैसे मिल रहा है तो देखें यहाँ पे, साफ साफ लिखा हुआ कहा जा रहा है कि उच्च माध्यमिक में विज्ञान विषय को देखा जाए तो वनस्पति शास्त्र में, ठीक है, 1485 रिक्तियाँ था, और जिसमें मतलब सफल कितना हुए, मात्र 566। सोचिए 1485 में सफल हुए मात्र 566। ठीक है, और आगे देखिए फिर कहा जा रहा है जंतु विज्ञान में विषय में 77 रिक्तियाँ के विरुद्ध मात्र 625 सफल हुए। चलिए इसमें तो थोड़ा ठीक किसी हद तक सही हुआ, लेकिन जैसे ही और नीचे आप आइए भौतिकी में देखिए, भौतिकी विषय में सोचिए 1961 रिक्तियाँ था 11-12 में। ठीक है, इसके 1 गुना भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, मात्र 1 गुना हुए, 441 ही सफल हो सके हैं। सोचिए जिसका फिजिक्स होगा 11-12 पीजीटी में, अभी से भी देखिए ना, आपका 961 मतलब कि सीट था, मात्र 441। यहाँ से भी अगर माइनस की जाए तो कम से कम सोचिए कि 1500 सीट तो अभी टीआरई 3 का ही आपका रह गया। अभी टीआरई 4 जब होगा तो उसमें भी कुछ सीटें जुड़ेगी। ये ऐसे ही आपका दिख रहा है कितना इसमें होने वाला है। और क्या कहा जा रहा है, इसके अलावा गणित विषय में अगर हम बात कर लें तो 1220 रिक्तियों में से 779 को सफलता मिली है। यहाँ भी अच्छा खासा सीट खाली है। और सबसे कम, सबसे मज़े की बात तो भाई टीआरई 3 में सबसे मतलब इतना कम हुआ है तो हुआ आपका केमिस्ट्री में। देखिए क्या कहा जा रहा है, सबसे कम रिजल्ट रसायन शास्त्र में हुआ है। कैसे, तो इसमें कहा जा रहा है कि देख सकते हैं 3742 में से, मतलब इतना पद था टीआरई 3 में केमिस्ट्री का, 3742, चयन कितना अभ्यर्थी का हुआ है तो मात्र 273 का। सोचिए वैसे स्टूडेंट जिनका केमिस्ट्री है, अभी से भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, देख रहे कितना सीट आपको मिलने वाला है, हैं? सोच भी नहीं सकते हैं। अब अभी टीआरई 4 में अगर जुड़ गया ना तो ये सीट आपका कहाँ चल जाएगा। 273 स्टूडेंट मिले हैं मात्र पीजीटी में, इतना कम। इसीलिए बोल रहे तो जिसका भी अगर, ठीक है, अगर आप ओथी से हैं, रसायन शास्त्र से हैं, पीजीटी में हैं, तो मेहनत जम के कीजिए। बहुत कम नंबर पे आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है, 39 पे, 35 पे, 40 पे, इतना मतलब कि यहाँ से कट ऑफ शुरू हो रहा है आप लोग का। खैर चलिए, तो ये था आज आप लोग का। और देख लेते हैं इधर क्या कहा गया है। इधर भी वही बातें कही जा रही है, ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो ये बहाली मोटा मोटी हम आज आपको बता देते हैं। अभी 66,000 कुछ बच्चे पास हुए हैं। इसका ज्वाइनिंग होते होते ये बहाली आपका 55,000 पे आने वाला है। 10,000 स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिनका सभी चरणों, मतलब कि 1 to 5 में भी जो हुए हैं डीएलएड वाले, वो 68 में उनका रिजल्ट हो गया है, वो अपना छोड़ेंगे। 68, 9, 10, 11, 12 में भी कोई ज्वाइनिंग की मतलब कि परीक्षा दिए हैं तो सब में पास हुए हैं, वो भी अपना कहीं एक जगह लेंगे। तो ऐसे बहुत है, 10,000 से कम स्टूडेंट अभी बाहर निकलने वाले हैं इसी मामला में, ठीक है। तो आप सब तैयारी करते रहिए, टीआरई 4 में बहुत ज़बरदस्त सीटें आने वाली हैं। खैर चलिए आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं सीटेट के रिजल्ट को लेकर। तो साफ साफ कहा गया, देख लीजिए यहाँ पे कि आपका कहा जा रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा पात्रता
परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दिया गया है। परिणाम सीटेट 2024 की परीक्षा के लिए घोषित है। आप जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ से आप जाके सीटेट का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो नए अभी सीटेट का रिजल्ट डाउनलोड कर रहे हैं, आप लोग से भी एक होती है कि आप लोग भी जम के मेहनत कीजिए। TRE 4 में अच्छा खासा सीटें आने वाली है, ठीक है। 1 to 5 6 to 8 आप लोग के लिए खुला दरवाज़ा है। जो भी हैं डीलेड वाले अपना 1 to 5 करेंगे, 6 to 8 वाले अपना लग जाइए आज से अपना तैयारी में, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।